अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दो तीन ख़बरों पर बात करेंगे। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में गुफ्तगू की है, उसके मुतालिक बात करेंगे। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने दूसरी नज़र षानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है, उस पर भी बात करेंगे। खबरों की तफसील से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। इमरान खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये जो कुछ हो रहा है, ये 3 अंपायर्स और 3 खिलाड़ी हैं, चौथा इनके साथ पीडीएम मिली हुई है। इन सब को एक दूसरे की ज़रूरत है। काजी फायज़ ईसा ने पहले से ही तौसी का मंसूबा बना रखा था। हमारा इंतखाबी निशान लेने का चीफ जस्टिस का फैसला जानिबदाराना था। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले में वाज़ेह कर दिया कि चीफ जस्टिस ने पहले फ्रॉड इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया और अब ये पीटीआई की नशिस्तें छीनना शुरू हो गया है। काजी फैज़ ईसा तौसी के मफाद में पीटीआई को क्रश कर रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी फैमिली जमाते हैं, उनके पार्टी इलेक्शन कोई नहीं पूछता। हमारे 3 पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दे दिए गए। इमरान खान ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पता है कि जिस दिन इलेक्शन फ्रॉड खुला उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों का मफाद तौसी में है। अगर चीफ जस्टिस बेकसूर था तो पिंडी के कमिश्नर के बयान के बाद उस कमिश्नर को बुलाता, मगर चीफ जस्टिस ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस रावलपिंडी के कमिश्नर के अगवा पर बात नहीं करता क्योंकि उसका नाम भी बीच में है। बताया जाए कि किस मुल्क में कमिश्नर को अगवा किया जाता है। अगर चीफ जस्टिस बेकसूर हैं तो उन्हें बुलाएं, उनका पता करवाएं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और उनसे बयान लें। चीफ जस्टिस ने ट्राइब्यूनल्स की बजाय इलेक्शन कमीशन के अंपायर्स का फैसला करवा दिया। यानी इमरान खान ने कहा कि चीफ जस्टिस का काम था कि वो ये जो उज़रदारियाँ हैं इलेक्शन की, वो बजाय इलेक्शन ट्राइब्यूनल को भेजने के 4 उन्होंने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को भेजे और 4 उन्होंने इलेक्शन कमीशन की बात मानते हुए रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्राइब्यूनल तैनात किया और उनके पास भेजी। उनका कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया कि ताकि 2/3 अक्सरियत हुकूमत को दी जा सके और फिर उस 2/3 अक्सरियत मिलने के बाद इन्हें तोसी दी जा सके। चीफ जस्टिस अब 63A के पीछे पड़ गया है ताकि फ्लोर क्रॉसिंग को जायज़ करार दिया जा सके, यानी हॉर्स ट्रेडिंग, ख़रीद व फ़रोख्त को जायज़ करार दिया जा सके और उन्हें तोसी मिले। दुनिया के किसी चीफ जस्टिस ने ऐसा नहीं किया जो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कर रहा है। चीफ जस्टिस जैसी हरकतें कर रहा है, मुझे वो ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं लगता। इमरान खान ने कहा कि मुल्क में अखलाकियात का कत्ल हो रहा है, इदारे तबाह हो चुके हैं। उन्होंने हमें एनओसी नहीं देना, मगर हम एहतजाज करेंगे और अगर एनओसी दिया भी तो इन्होंने हमें शहर से बाहर भेज देना है और 6 बजे का वक्त देकर सड़कें ब्लॉक कर देनी है। हम इस्लामाबाद और मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज करेंगे। कौम को अब पाकिस्तान के लिए बाहर निकलना होगा। कौम और नौजवानों को कहता हूँ कि अपने मुल्क और मुस्तकबिल के लिए निकलें। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि 10 लाख लोग मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। SIFC को सरमायाकारी के लिए बनाया गया था, मगर पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है। ये अपनी ज़ात के लिए मुल्क को तबाह कर रहे हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल हम लियाकत बाग में भरपूर एहतजाज करेंगे। गुज़श्ता रोज़ ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने गुफ्तगू करते हुए
इस हुकूमत को आड़े हाथों लिया और उनका कहना था कि जो लोग इन्हें लाए हैं अब वही इनके ज़िम्मेदार हैं। अवाम ने इस हुकूमत को कचरे के ढेर में फेंक दिया था, मगर कुछ लोग इन्हें उठाकर हम पर मुसल्लत कर चुके हैं। अब वही भुगतें। इस हुकूमत के पास हुकूमत करने का ना कोई जवाज़ है, ना इन्हें हुकूमत करनी आती है। ये हम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दिए गए हैं, जो कि हमारे मुल्क को तबाह कर रहे हैं। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पर एतराज़ात उठा रहा है। अल्लाह की शान देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का फ़ैसला था, 11 जजेस का अक्सरियती फ़ैसला था कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है, उस पर इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ किया। और मेरे मुताबिक तो इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत की है, मगर अब देखते हैं कि इनके साथ होता क्या है, क्योंकि तमाम इदारे पाबंद हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को माने। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी इदारे को अपनी मदद के लिए बुला लिया तो उन्हें अपना हुक्म इम्प्लीमेंट करवाने में ज़रा देर नहीं लगेगी। मगर दूसरी तरफ काजी फायज़ ईसा साहब कह कह कर बार बार उन्होंने बावर कराया कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इसका एहतराम करें। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन का एहतराम करें, इलेक्शन कमिश्नर का भी एहतराम करें, क्योंकि वो एक आईनी इदारा है जो हाई कोर्ट के अंडर आता है। उसको कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट के जजेस उनका एहतराम करें, उन्हें नहीं कहा जाता कि आप इनका एहतराम करें। वो कहा जाता है ना कि सभी मुझसे ये कहते हैं कि रख नीची निगाह अपनी, कोई उनसे नहीं कहता ना निकलो यूं आया होकर। अब काजी साहब इलेक्शन कमीशन से नहीं कहते कि आप अपने दायरा इख्तियार के अंदर रहकर बात करें। अब इलेक्शन कमीशन ने जो 14 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के वज़ाहती फ़ैसले पर दरख्वास्त दायर की है, नज़रसानी की, उसके मुतालिक तो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें उसने क्या वर्डिंग इस्तेमाल की है, किस तरह की लफाजी की गई है, और ये खुली तौहीन अदालत है सुप्रीम कोर्ट की। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस इदारे के ख़िलाफ़ क्या करता है, क्योंकि इन्होंने अपनी लिमिट को क्रॉस कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत की ग़ुलामी में आकर, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बन चुका है, एक मुखालिफ फरीक बन चुका है तहरीक इंसाफ के सामने। उसका काम नहीं है, वो बतौर इदारा इस तरह से उसे केसेस नहीं लड़ने चाहिए और इतनी मुखालफत नहीं करनी चाहिए, मगर वो बाज नहीं आ रहा। अब जो दूसरी नज़रसानी अपील दायर की है इलेक्शन कमीशन ने, और इस वज़ाहती फ़ैसले के बाद से इलेक्शन कमीशन 7 इजलास तलब कर चुका है अपने इलेक्शन कमीशन के, और इतने डफर हैं ये कि इन्हें अब तक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला समझ में नहीं आया या ये समझना नहीं चाहते। और दूसरी बात यह है कि एक तरफ तो ये कहते हैं, आप इनकी बातों में तज़ाद देखिए, एक तरफ ये कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला समझ नहीं आया, आप हमें समझा दीजिए। एक दफ़ा ये गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें समझा दिया, मगर फिर इन्होंने 7 इजलास किए। जी हाँ, 7 इजलास इलेक्शन कमीशन ने तलब किए, उसमें गौर व खौज किया, और फिर 7 इजलास करने के बाद सुप्रीम कोर्ट पर एतराज़ात किए, तौहीन अदालत की, सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आपने ये गलत किया है, यहाँ आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है, यहाँ आपने आइन को तोड़ा है, इस तरह नहीं था, ये इस तरह था। अब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को आइन सिखाएगा, कानून सिखाएगा। अब आप देख लीजिए, ये क़यामत की निशानियाँ नहीं है तो क्या है।
اب 7 اجلاس کرنے کے بعد بھی الیکشن کمیشن کو کچھ سمجھ نہیں آیا، تو اس نے جو درخواست دائر کی ہے وہ دیکھ لیجئے کہ وہ کہتا ہے کہ عدالتی فیصلے پر تاخیر کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں ہے۔ مزید لکھا کہ 12 جولائی کے فیصلے کی وضاحت 25 جولائی کو دائر کی، یعنی جو سپریم کورٹ نے 12 جولائی کو مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ دیا، اس فیصلے پر الیکشن کمیشن 25 جولائی کو سپریم کورٹ چلا گیا اور اس نے کہا کہ جی مجھے سمجھائیے کہ میں اسے کیسے کروں۔ مزید اس نے لکھا کہ 14 ستمبر کو وضاحت کا آرڈر جاری کیا گیا۔ عدالت نے تحریک انصاف کو جواب کے لیے کب نوٹسز جاری کیے، مطلب یہ پوچھ رہے کہ ہمیں آپ بتائیں آپ نے کب تحریک انصاف کو نوٹس جاری کیے۔ تحریک انصاف کی دستاویز پر عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری نہیں کیا، یعنی کیوں ہمیں نوٹس جاری نہیں کیا، یہ جواب طلبی کر رہا ہے۔ مزید کہا گیا کہ عدالت نے تحریک انصاف کی دستاویزات پر الیکشن کمیشن سے جواب طلب نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست کے بعد پارلیمنٹ نے قانون سازی کر دی ہے۔ سپریم کورٹ 14 ستمبر کی وضاحت پر نظر ثانی کرے کہ اب ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کریں یا جو پارلیمنٹ نے قانون سازی کی ہے اب ہم اس پر عمل کریں۔ چونکہ قانون سازی جو انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ سیٹیں تحریک انصاف کو نہیں مل سکتی۔ اب یہ اتنا بھولا بھالا اور معصوم ہے الیکشن کمیشن۔ الیکشن کمیشن نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ سے فیصلے پر عمل درآمد روکنے کی استدعا کی ہے اس نے، کہ آپ اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہ کروائیں، اور استدعا کی کہ نظر ثانی درخواست پر فیصلہ ہونے تک عدالتی فیصلے پر حکم امتناع دیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے مزید لکھا کہ سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ مفروضوں پر مبنی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ سپریم کورٹ کے 11 ججز کے فیصلے کو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ یہ مفروضوں پر مشتمل ہے، یعنی یہ کوئی ٹھوس آئین اور قانون پر اس میں دلیلیں نہیں دی گئی ہیں، یہ صرف مفروضے ہیں، فرض کی ہوئی باتیں ہیں، اور عدالت عظمیٰ تشریح کی آڑ میں آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی، یہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، اور یہ کلیئر توہین عدالت ہے۔ اس طرح کی لینگویج، اس طرح کی زبان، اس طرح کی لفاظی، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور مزید لکھتا ہے کہ 12 جولائی کے احکامات سے عدالت نے انحراف کیا۔ تفصیلی فیصلے میں عدالت نے 41 ارکان کو تحریک انصاف تک محدود کر دیا۔ آزاد ارکان کی سیاسی جماعت میں شمولیت کی میعاد 3 دن ہے، یعنی سپریم کورٹ نے لکھا تھا کہ 15 دن میں یہ جو لوگ ہیں یہ جا کر اپنا پارٹی سرٹیفکیٹ یا ایفیڈیوٹس جمع کرائیں کہ وہ کس جماعت میں جانا چاہتے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ایسا لکھ کر، یعنی 15 دن کا ٹائم دے کر، یہ آئین سے انحراف کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے۔ وہ کہتے ہیں کہ آئین نے تو 3 دن کا کہا ہوا ہے، اور آئین نے جب الیکشن 90 دن میں کرانے کا کہا ہوا تھا تو وہاں الیکشن کمیشن نے عمل درآمد نہیں کیا، وہ اسے یاد نہیں تھا کہ یہ آئین سے انحراف کر رہا ہے۔ اور مزید اس میں الیکشن کمیشن نے لکھا کہ سپریم کورٹ نے 15 دن دے کر آئین کے الفاظ کو بدل دیا۔ آزاد ارکان نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے بیان حلفی جمع کرائے۔ عدالتی فیصلے میں ارکان کے بیان حلفی کو مکمل نظر انداز کیا گیا۔ مزید کہا کہ بیرسٹر گوہر کے سرٹیفکیٹ درست بھی مان لیں تو بھی پی ٹی آئی کے ارکان کی تعداد 39 بنتی ہے۔ امیدواروں کی جانب سے سیکشن 66 کے تحت پارٹی وابستگی کے ڈکلیریشن جمع نہیں کرائے گئے۔ الیکشن کمیشن نے بتایا کہ رول 94 انتخابی نشان والی سیاسی جماعت کے لیے ہے۔ انتخابی نشان کس نے چھینا؟ قاضی فائز عیسیٰ نے چھینا۔ اور کیوں چھینا؟ ان کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو اس حق سے محروم کرتے۔ تحریک انصاف نے ججز چیمبر میں جو دستاویزات جمع کرائیں وہ کبھی اوپن کورٹ میں پیش نہیں کی گئیں۔ اوپن کورٹ میں
सलमान अकरम राजा ने कई दफ़ा कहा, मगर चीफ साहब ने उन्हें बोलने तक की इजाज़त नहीं दी। वहाँ इलेक्शन कमीशन ने मज़ीद कहा कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। अब लगता ऐसा है कि जैसे तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने अपनी जेब से देनी है। भाई तुम्हारा क्या है, तुम क्यों पार्टी बन रहे हो? अब इससे वाज़ेह तौर पर है कि इलेक्शन कमीशन नंगा होकर, बेलिबास होकर अब सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आ गया है। अवाम के सामने तो ये कब से बेलिबास हो चुका था। अब वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने किसी फोरम पर अपने हक का दावा नहीं किया। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट का फैसला है कि दावा ना करने वाली जमात को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। उन्होंने मज़ीद कहा कि मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में सिविल मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी, यानी CMA इन्होंने दाखिल किया है और यहाँ पर ये दर्स दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।